हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, तो हमने सोशल स्टडी में एक सब्जेक्ट है, एक पार्ट है सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। उसकी वीडियो सीरीज़ हमने शुरू किया था फ्रेंड्स। तो हमने उसमें पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी और सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके BTBC सॉल्यूशन में जा करके आप इन दोनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को और एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशन को, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर फ्रेंड्स, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो पहले इसके नाम को ब्रेक डाउन करते हैं फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और फिर इसके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले लोकतंत्र आप बखूबी जानते हैं कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो वैसी शासन व्यवस्था जो जनता के लिए हो, जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो। एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है, एक्सप्लेनेशन है लोकतंत्र का। लोकतंत्र को समझने के लिए अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के लिए शासन होता है और जनता के द्वारा शासन होता है। मतलब है कि पूरी शक्ति जो है लोकतांत्रिक देश में या लोकतांत्रिक जगह में, वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। सब कुछ जनता का होता है, तो वैसी शासन प्रणाली को हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। तो लोकतंत्र हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है और संघर्ष क्या है। तो संघर्ष तो आप जानते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। किसी को भी पछाड़ के आगे निकलना। तो लोकतंत्र में कंपटीशन क्यों होता है और इसमें संघर्ष क्या है? तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सभी पार्टियां, राजनीतिक दल, जैसे हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत में सभी राजनीतिक दल क्या चाहती है? अपने आप को केंद्र सत्ता हासिल करना चाहती है। जैसे कौन कौन सी राजनीतिक दल है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है बिहार में। तो ये सब राजनीतिक दल का एक ही मकसद होता है, क्या? कि हम सत्ता हासिल करें और शासन चलाएं, सरकार बनाएं। तो ये जब करती है शासन चलाना, तो क्या होता है, एक दूसरे राजनीतिक दल के बीच में क्या होता है? कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के थ्रू वो अपने अपने राय रखती है, अपना अपना योजना बताती है कि हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, और सब में कंपटीशन होता है। और जो भी जीतती है, जो भी पार्टियां, जनता जिसे चुनती है, वो केंद्र सत्ता में बैठती है। तो इसमें क्या है, आपने देखा कंपटीशन है। कंपटीशन ही क्या, लोकतंत्र में तो कैसे कंपटीशन हुआ आपने देख लिया। संघर्ष क्या है? तो संघर्ष भी है कि उसके बीच में क्या होता है, बहुत संघर्ष होता है जीतने के लिए, केंद्र सत्ता हासिल करने के लिए, और भी बहुत कुछ है इसमें। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने मोटा मोटी बात यहाँ पे आपको बता दिया। तो आइए अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम सवाल जवाब की ओर आ गए हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, सही विकल्प चुनना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ये 1975 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी वर्ष क्या हुआ था, भारत में इमरजेंसी लागू किया गया था। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इमरजेंसी लागू किया था, वो इसी वर्ष हुआ था। तो 1975 किस वर्ष के लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा गा, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है गा। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा दूसरा प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो बहुत सारे आंदोलन हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें एक छात्र आंदोलन भी था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो ये सब किस दशक से हुआ था? यहाँ पे एक शब्द है फ्रेंड्स, दशक। दशक का मतलब होता है 10 साल का अंतराल। 10 साल के समय को हम क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। तो दशक का मतलब किस दशक से शुरू हुआ था? तो 1970 के दशक से शुरू हुआ था। इसी के उपरांत श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित किया था, इमरजेंसी घोषित किया था। तो यहाँ पे बहुत संघर्ष देखने को मिला था। तो वो कौन सा वर्ष है? 1970 के दशक से। तो अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, मैंने आपको बोला छात्र आंदोलन से हुआ था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। और आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ के एयरपोर्ट, पटना के एयरपोर्ट का नाम है
लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई पतन। तो हमारे यहाँ पटना के एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है, जयप्रकाश नारायण के। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल। चौथा सवाल है हमारा, भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो किस पार्टी को मिला था? जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ये याद करने वाला है, याद कर लेंगे आप। जनता पार्टी को 1977 में बहुमत मिला था और वो सरकार पे बैठी थी। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इमरजेंसी के उपरांत हुआ था। इमरजेंसी से भारतीय लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया था और जनता पार्टी को वोट दे करके बैठाया था सत्ता में। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत आसान सवाल है। तो अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से है। अंगू के पेड़, यहाँ अंगूर हो गया, ये अंगू होना चाहिए, अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? दलित सेना संगठन संबंधित नहीं है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में। तो कौन कौन सम्मिलित हो जाएगा? जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति और औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। ये सब दलित पैंथर्स का कार्यक्रम थे। कौन नहीं था? तो दलित सेना का गठन नहीं था। अगला सवाल, सातवां सवाल, भारत में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आप ज़रूर याद रखें। कौन है? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला सवाल है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी परियोजना। 10वां सवाल, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। और सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2005 ईस्वी में कानून बन गया था। तो आपको दोनों बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। और ये कब बना? तो 2005 में बना। देखिए अगला ही सवाल आ गया, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो कब बना? 2005 में बना। तो हमने दोनों सवाल कर लिया। आगे देखते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना। वेरी इजी है, चैप्टर पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। तो लोकतंत्र की स्थापना करना सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। 4 गुना पानी की कीमत बढ़ा दिया गया था और उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था, निजीकरण कर दिया गया था उसका। तो वहाँ जन संघर्ष होता है, मतलब लोगों में आक्रोश पैदा होता है, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो बोलीविया जन संघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर का। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो भारत आज़ाद होता है 1947 में और श्रीलंका ठीक इसके 1 साल के बाद 1948 में आज़ाद होता है। तो कब होता है? 1948। ये यहाँ 47 गलत से हो गया है, तो ये कब होता है आज़ाद? 1948 में होता है। ऑप्शन नंबर खा सही था इसका। अगला सवाल देखते हैं 15, राजनीतिक दल का आशय है। तो किससे आशय है? व्यक्तियों के समूह से है, अफसरों के समूह से नहीं, सेनाओं के समूह से नहीं, किसानों के समूह से नहीं, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय क्या है? व्यक्तियों के समूह से। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो कौन सा उद्देश्य होता है? सभी राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? तो सभी राजनीतिक दल का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना, कि वो कैसे सरकार बनाए, सत्ता प्राप्त करें। तो सरकार कब बनाएंगे? जब वो सत्ता प्राप्त करेंगे। तो सत्ता प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है सबसे पहले। बिना चुनाव लड़ना, बिना चुनाव लड़े भी उनको अगर कोई सत्ता दे दे तो वो आराम से सत्ता ले लेंगे। तो चुनाव लड़ना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, सरकारी पद प्राप्त करना नहीं है, क्या है? सत्ता प्राप्त करना। अगला सवाल, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। याद रखना है फ्रेंड्स आपको, कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पिछले साल ये आया था, इस साल भी पूछने की संभावना है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो कौन सा कार्य नहीं करता? अफसरों की बहाली संबंधित, IAS ऑफिसर, SDO, BDO, ये सब कौन राजनीतिक दल बहाली नहीं करते? सब कौन करता है?
एक खास संगठन करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीसीएससी एग्जाम, ये सब करते हैं, कोई राजनीतिक दल नहीं करता है। तो ये ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अफसरों की बहाली संबंधित। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गा उत्तर दिया हुआ है। अगर पढ़ें तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, तो ये मेल नहीं खाता है, क्योंकि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न नहीं करता है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ नहीं है बहुदलीय व्यवस्था? ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी जहाँ बहुदलीय व्यवस्था, मतलब एक से ज़्यादा दल होंगे। अगर एक से ज़्यादा दल नहीं होंगे तो वहाँ गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी? मान लीजिए कि बीजेपी है और कांग्रेस है, तभी तो दोनों मिलकर के सरकार बनाएगी। अगर सिर्फ एक दल होता, बीजेपी होता, तो सरकार गठबंधन की कैसे बनती, है ना? तो जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है वहीं गठबंधन की सरकार बनती है। अगला सवाल है, किस देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ख नहीं है, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ये राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या नहीं आवश्यक है? तो ये आवश्यक नहीं है किसी भी ढंग से सरकार को क्या करना? अपदस्थ करना। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों को नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख यहाँ आंसर उत्तर दिया हुआ है, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। तो ये क्या है? राजनीतिक दलों की चुनौती है, चुनौती नहीं है ये, सॉरी, चुनौतियाँ ये नहीं है राजनीतिक दलों की। अगला सवाल 25वां, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर होता नहीं है, उपराष्ट्रपति पर होता नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रपति कभी भी किसी एक दल से दूसरे दल में नहीं जाते हैं। कभी सुना आपने राष्ट्रपति बीजेपी का राष्ट्रपति कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस का राष्ट्रपति बीजेपी में चला गया? आप हमेशा सुनेंगे बीजेपी का सांसद कांग्रेस में मिल जाता है, कांग्रेस का सांसद बीजेपी में मिल जाता है, या फिर विधायक। तो दल बदल कानून किससे रिलेटेड है? सांसद एवं विधायकों के दल बदलने से। अगला सवाल है फ्रेंड्स हमारा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है, चुनाव आयोग देता है। और उसके द्वारा चिन्ह कि बीजेपी का कमल है, तो ये किसने दिया है कि बीजेपी को कमल छाप मिलता है, लोटस मिलता है, या कांग्रेस का पंजा है? तो कौन देता है? ये निर्वाचन आयोग देता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी एक बिहार का एक दल है, राज्य स्तरीय दल है, तो ये एक राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड जिसको जदयू कहते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1999 में इसका गठन हुआ था। तो यहाँ पे हमने सवाल फ्रेंड्स सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया, सॉल्यूशन देखा और उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखा। आगे कुछ और क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, उसको करते हैं। तो ये है अगला सवाल फ्रेंड्स, मिलान करना है सूची ए का सूची 2 से, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरफ में सूची 1 में पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब राजनीतिक दल का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके चुनाव चिन्ह का नाम दिया हुआ है। तो जैसे आप देखेंगे तो आपको पता है कि राजद राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का है, पार्टी है, तो ये इसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन है। तो राजद का लालटेन, तो लालटेन में 2 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जदयू सबसे आसान, अभी ये यहाँ पे अभी सत्ता पे बैठी है बिहार सरकार के जदयू बीजेपी के साथ मिल करके, तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर है। तो हम जानते हैं कि चुनाव चिन्ह तीर है जदयू का, तो 4 हो जाएगा। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी है तीसरा, तो इसका बंगला है, और समाजवादी पार्टी का साइकिल है। तो एक बार फिर से मैं अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ आपको। समाजवादी पार्टी साइकिल, राजद लालटेन, लोजपा बंगला, जदयू तीर। तो ये यहाँ पे हमने कर लिया। एक और मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, पहला का साइकिल है, दूसरा का लालटेन, फिर बंगला, फिर तीर है। अगला है दूसरा भी मिलान करना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे भी कुछ कांग्रेस पार्टी उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आप देखिए कांग्रेस का जो गठबंधन की सरकार बनती है उसको हम क्या कहते हैं? यूपीए कहते हैं। तो ये हो गया
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अभी विराजमान है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनडीए कहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है फ्रेंड्स, तो कम्युनिस्ट पार्टी थर्ड फ्रंट कहलाती है। थर्ड फ्रंट तो यहाँ पे है नहीं। क्षेत्रीय पार्टी भी आप नहीं कह सकते इसको, राष्ट्रीय दल कह सकते हैं आप। कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल है। अगला झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की एक राज्य क्षेत्रीय पार्टी है, ये झारखंड में सिर्फ काम करती है तो ये क्षेत्रीय पार्टी हो गई। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिला लेते हैं। तो कांग्रेसी क्या हो जाएगा, यूपीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय दल, और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरह से हमने देख लिया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इस चैप्टर के लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हमारे मेहनत का अप्रिशिएट कीजिए और लाइक कीजिए इसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपने वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।